सोल्जर के साथ जब आगे बढ़ रहा था तब वो एक और चैम्बर में आए। इस चैम्बर में साफ दिखाई पड़ रहा था कि एक अजीब सा क्रिएचर सामने बैठा हुआ है और उसके ऊपर और भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट हुए हैं। तब जाकर बेन और उसकी गर्लफ्रेंड को समझा कि जिस खजाने की बात इस आइलैंड पर की जाती थी वो कोई सोना या फिर कीमती चीज नहीं बल्कि यही लिक्विड है जो वैज्ञानिकों ने बनाया था, और अगर इसे किसी इंसान की बॉडी में डाल दिया जाए तो उनका ट्रांजिशन ऐसे खतरनाक लोगों में हो जाएगा। बन काफी सोच में होता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड साफ कहने लगी कि हमें यह लिक्विड लेकर जाना चाहिए। अगर इसे ब्लैक मार्केट में बेचेंगे तो इसकी काफी कीमत मिलेगी। लेकिन वह यह नहीं सोच रहे थे कि इस लिक्विड से कितनी बड़ी आफत आ सकती है। बेन ने भी कुछ आगे का ना सोचते हुए उस लिक्विड को अपने पास रख लिया। अब वो सोल्जर्स थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जहां से उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिले। वो एक बड़ा सा डोर था जिसे ओपन करने के बाद एक गुफा आती है। अब जैसे ही वह गुफा में आगे बढ़ने के लिए कदम रखते हैं तब एक शॉकिंग चीज सामने आई। सीधे देखने पर वहां पर कई सारे क्रिएचर्स वाले इंसान मौजूद थे जो एक आर्मी की तरह खड़े होते हैं, यानी वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए वो फाइनल सोल्जर्स जो जापानीज गवर्नमेंट चाहती थी दुश्मनों से लड़ने के लिए। उस गुफा में इतनी बड़ी जापानीज आर्मी थी जो कि पूरी तरीके से इमॉर्टल है। एक्सपेरिमेंट के कारण ना तो उन्हें कोई दर्द फील होता है और ना ही उन्हें कोई मार सकता है। उनके अंदर सिर्फ एक ही जुनून है कि सामने जो भी आए उन्हें खत्म कर दें। अब वहां पर आकर उन लोगों ने सारी आर्मी को जगा दिया था जो पूरी तरीके से एकदम हथियारों से लैस होती है, और अब क्रिएचर की पूरी आर्मी उनके ऊपर टूट पड़ी थी। बन, उसकी गर्लफ्रेंड और बाकी बचे हुए सोल्जर्स वापस चैम्बर में भागने का ट्राई करते हैं। उनमें से एक सोल्जर बहुत बुरी तरीके से तलवारों से मारा गया। अजीब से इंसानी क्रिएचर उन्हें एक बार में ही खत्म कर देते हैं। जैसे तैसे बेन अपनी गर्लफ्रेंड और दूसरे सोल्जर के साथ एक चैम्बर में पहुंचा और वहां से नीचे जाने लगा। फिलहाल तो उन क्रिएचर से बचना बहुत जरूरी है क्योंकि एक बार हाथ में आग गए तो वह छोड़ेंगे नहीं। ट्रैवल करते हुए वह उस स्केलेटन वाले हिस्से में पहुंची जहां सभी को काट कर खाया जाता था। वहां पर तो वह अपने उस सोल्जर की डेड बॉडी भी देखते हैं जो घायल पड़ा हुआ था। फिर भी कैसे भी हिम्मत करते हुए वो आगे बढ़ते चले गए। बैन, उसकी गर्लफ्रेंड और उस सोल्जर तो उस जगह पर भी पहुंच गए जहां उस संदेह सोल्जर्स को उन क्रिएचर ने मारा था। अब उन्हें कुछ समझता नहीं कि कहां जाए, इसीलिए वह सीधा कैप्टन और जेसिका के पास बढ़ने लगते हैं। पता चला कि उन इमोर्टल सोल्जर्स की आदमी पूरी जगह पर फैल चुकी है। वह ढूंढ रही है अपने शिकार को मारने के लिए। बन के ऊपर एक क्रिएचर ने हमला कर दिया था जिससे वह घायल हो चुका होता है। अब यहाँ उसकी गर्लफ्रेंड बन के लिए काफी फिक्र करने लगी कि वह शायद मर जाएगा, इसीलिए पता नहीं वो क्या सोच रही थी और उसने तुरंत ही वह इंजेक्शन निकाला और बन के बॉडी में वही घुसा दिया। उसे लग रहा था कि इस इंजेक्शन की वजह से बन जिंदा रहेगा। अब वो सारे इमोर्टल सोल्जर्स उस जगह पर भी पहुंच जाते हैं जहाँ पर कैप्टन और जेसिका थे। कैप्टन जेसिका तो वहाँ से भाग जाते हैं अपनी जान बचाकर, लेकिन वो जापानीज सोल्जर जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड था वो सरेंडर कर देता है। सारे इमोर्टल सोल्जर्स इतने ज्यादा बेरहम थे कि वो काफी बुरी तरीके से मौत देते। सभी आगे तो चल रहे थे लेकिन बन की गर्लफ्रेंड उन्हें धोखा दे देती है। वो सिर्फ